ठीक है। तो परीक्षा में जो प्रीपोजिशन पूछी जाती है मुख्यतः वो इन, इनटू, विद इन, विद, बिटवीन और अमंग अक्सर ये खासियत करके और एग्जाम के अंदर इन प्रीपोजिशनों का क्वेश्चन दिया जाता है। तो इन कब यूज होता है? इन जब कोई वस्तु किसी के अंदर मौजूद हो, तब इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो वी आर रीडिंग और इन द क्लास, इन प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ। जैसे हम भवानी मंडी में रहते हैं तो वी लिव इन भवानी मंडी। जैसे हम भारत के अंदर रहते हैं तो वी लिव इन इंडिया। ठीक है। तो कोई वस्तु जब किसी वस्तु के अंदर मौजूद होती है उस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। ठीक है। उसके बाद इनटू, इनटू प्रीपोजिशन का उपयोग गतिशील होने की स्थिति के अंदर होता है। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो अंदर से बाहर गति करता हुआ आया, बाहर से अंदर। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे? ही went into the class, he went into the class, यानी कि वो क्लास के अंदर नहीं था लेकिन वो गति करता हुआ अंदर आया है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? इनटू। ठीक है। किसी चीज का रूप परिवर्तित करने के लिए, किसी चीज का रूप परिवर्तित करने के लिए, जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेट, इसका ट्रांसलेट करो। इंग्लिश दिया हुआ होता है और उसकी हिंदी बनाने को कहा जाता है। ठीक है ना। तो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, यानी कि अब उसमें गति होगी, उसमें इंग्लिश से क्या बनाया जाएगा? उसको हिंदी के अंदर उसका रूप जो है वो परिवर्तित किया जाएगा। जैसे दूध जो है वो दही बन जाता है तो उसमें भी क्या प्रीपोजिशन लगती है? इनटू। द कर्ड चेंज इनटू द मिल्क, चेंज इनटू द कर्ड। दूध को क्या बोलते हैं? मिल्क। और दही को क्या बोलते हैं? कर्ड। ठीक है। तो उसका रूप जो हुआ वो क्या हुआ? परिवर्तित हुआ ना। तो किसी का भी रूप परिवर्तित करने के लिए या गति करता हुआ कोई अगर किसी स्थान पे आता है, अंदर आता है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग होगा? इनटू का। लेकिन अगर गति नहीं है तो इनका, ये गतिहीन अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? गतिहीन। इसके अंदर गति नहीं है, यानी कि वो वस्तु जो है पहले से उसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये गतिशील अवस्था होगी। यहाँ पे ये कौन सी अवस्था? गतिशील। यानी कोई जैसे अंदर आ रहा है या किसी का रूप किसी और में परिवर्तित हो रहा है तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। ठीक है। अब विदिन, विदिन जो होता है वो किसी काम को किसी निश्चित अवधि के अंदर पूरा करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को किसी निश्चित अवधि के अंदर पूरा करने के लिए, जैसे दिस वर्क यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 7 days। ये सेंटेंस है, यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 7 days। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें वो काम कितने दिन में पूरा करना है? 7 दिन के अंदर। ठीक है। अगर यहाँ पे विद इन नहीं होता और अगर यहाँ पे सिर्फ विद ये इन होता, अगर ये सेंटेंस यूं होता कि यू हैव टू डू दिस वर्क इन 7 days,
यानी कि इसका मतलब ये होता है यहाँ पे इन प्रीपोजिशन आई थी तो यानी कि 7वें दिन तुम्हें उस काम को करके देना है, ठीक है ना, इनका मतलब। लेकिन यहाँ विदिन आ गया तो विदिन का मतलब ये है कि 7 दिन के अंदर देना है, वो चौथा दिन हो, 5वां दिन हो, 6वां दिन उसके अंदर। और यहाँ पे ये कि 7वें दिन तुम्हें उस काम को देना है, ठीक है ना। तो विदिन का मतलब होता है कि उस दौरान, उस पर्टिकुलर जो टाइम दिया गया है उसके अंदर वो काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, विदिन का, ठीक है। इसी तरीके से ये बिटवीन, बिटवीन का उपयोग किया जाता है जब कोई वस्तु किसी सिर्फ दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। जैसे राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। राधा जो है वो किसके बीच में बैठी हुई है? सीता और गीता के, ठीक है ना। जैसे जैसे वहां पे सिटिंग बिटवीन यू एंड मी, ठीक है ना। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जब कोई अन्य वस्तु होगी, दो के बीच में, ये ध्यान रखना, तब उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे? कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? बिटवीन। कोई भी वस्तु अगर दो वस्तुओं के बीच में है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु दो या दो से अधिक के बीच में है, दो या दो से अधिक के बीच में है, तो उस कंडीशन में अमल का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज प्लेइंग अमंग द बॉयज, शी इज प्लेइंग अमंग द बॉयज, वो जो है लड़कों के बीच में खेल रही है। अब वहाँ दो लड़के नहीं है, दो से ज्यादा लड़के हैं, ठीक है ना। दो से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर दो की बात होगी तो दो के बीच में क्या आएगा? बिटवीन। और दो या दो से अधिक की बात होगी तो उस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन का उपयोग होगा? अमंग का। आई समझ में? इनका प्रयोग किसमें होता है? जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर भीतर मौजूद होती है, ठीक है, उस कंडीशन में इनका प्रयोग करेंगे। इंटू का प्रयोग अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में अंदर प्रवेश करती है या फिर उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, जैसे हमने यहाँ सेंटेंस में देखा कि ही वेंट इनटू द क्लास, तो वो क्लास के अंदर आया, तो वो गति करता हुआ अंदर आया बाहर से, ठीक है। पहले से वो कमरे के अंदर मौजूद या क्लास में मौजूद नहीं था। उसी तरीके से ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, इस पैसेज को किस में ट्रांसलेट करो आप? हिंदी के अंदर। तो यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, एक भाषा से वो दूसरी भाषा में परिवर्तित हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? इनटू। इसी प्रकार विदिन, विदिन का प्रयोग होता है जब किसी निश्चित काम को किसी निश्चित अवधि के दौरान उसके बीच में हमें खत्म करना होता है, या उसके बीच का टाइम लिमिटेड हमें दिया हुआ होता है कि 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट से पहले या 2 घंटे से पहले या 2 दिन से पहले या 7 दिन से पहले, ठीक है। उसका पूरा होना जरूरी नहीं है, उसके बीच में तुम्हें कम करके देना है। और विद का जब कोई वस्तु किसी दो वस्तुओं के क्या होती है? बीच में, ठीक है ना। जैसे उनके बीच में दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी हुई है, आगे समझ में। दोनों कंप्यूटर के बीच में जो है वो कीबोर्ड रखा हुआ है, तो दो कंप्यूटर के बीच में कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड किसके बिटवीन के अंदर है? कंप्यूटर के, आगे समझ में। तो दो वस्तुओं के बीच में जब कोई तीसरी वस्तु होती है तब बिटवीन पोजीशन का प्रयोग लिया जाता है। और अगर कोई वस्तु या व्यक्ति दो या दो से अधिक के बीच में होगा, दो या दो से
अधिक के, दो से अधिक, सॉरी दो नहीं, दो की कंडीशन में कुछ भी ना जाएगा, दो से अधिक ही होएंगे। अमंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के या वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे शी इज प्लेइंग अमंग द बॉयज, वो जो है लड़कों के बीच में खेल रही है, तो वहां दो से जो अधिक लड़के मौजूद हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन आप लोगों को आ गई समझ में। इसमें ये विद प्रीपोजिशन भी बच रही है, इसको और आपको क्लियर कर देते हैं कि विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है जब के साथ के लिए, जैसे कोई फ्रेंड आपका आपके साथ जा रहा है, तो he is going with me, ठीक है ना, he is going with me, ठीक है। और इसी तरीके से मान लो कि हम सब्जी जो है वो चाकू से काटते हैं, तो she is cutting vegetable with knife, तो वेजिटेबल किससे काटी जा रही है, नाइफ से, ठीक है ना। तो जब या तो कोई व्यक्ति हमारे साथ हो, उस कंडीशन में हम विद लगाएंगे, या फिर किसी सामान के जरिए या किसी उपकरण के जरिए हम उसको उपयोग में ला करके हमारा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में विद का प्रयोग होता है। आ गई बात समझ में? इसमें कुछ डाउट हो तो बता दो, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो क्लियर करना हो। विद में, इन में, इनटू में, विद इन में, विद के अंदर, विद इन के अंदर और अराउंड के अंदर, अगर इसमें कोई डाउट हो, डबल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, उदाहरण देकर के भी आपको समझा दिया जाए। तो प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो कुछ इस तरीके से आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टेड 6 in the morning, अब वहां पुस्तक में दे रखा ऑप्शन 8, ऑन और 4, इन तीनों में से क्या आएगा। तो इसकी पहचान किस तरीके से होगी, he started 6 या 6 है इन द मॉर्निंग, तो 6 in the morning, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, टाइम। 6 in the morning समय प्रदर्शित कर रहा है। तो जब समय यहाँ पे दिया हुआ होगा कि 6 in the morning या 7 in the morning या 5 in the morning, तो उस कंडीशन में समय के साथ में, घड़ी के समय के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन उपयोग में आएगी, हमेशा एट, ठीक है। एट प्रीपोजिशन का उपयोग घड़ी का जो समय है उसके साथ में उपयोग में आती है, एट प्रीपोजिशन, ठीक है। ये बात क्लियर अपने माइंड में बिठा लेना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वी वेंट टू पार्टी संडे। अब यहाँ तो घड़ी का समय दिया हुआ था, यहाँ संडे यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वार दिया हुआ है, ठीक है। तो जब संडे होता है या कोई सा वार दिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट के अंदर के इन, फ्रॉम या ऑन, इन तीनों में से कौन सी प्रीपोजिशन उपयोग में आएगी। तो जब यहाँ पे वार दिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगती है वार के साथ में, हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगती है, ठीक है ना। कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, ऑन। अगर यहाँ पे संडे की बजाय अगर मंडे भी दिया हुआ होता, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी वार दिया हुआ होता, वार का नाम, तो उस कंडीशन में कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे हम, ऑन। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ घड़ी के समय के साथ क्या लगेगा, 8, और यहाँ पे ऑन, किसके साथ में, दिनों के नाम के साथ में, वार के साथ में। इसी तरीके से तीसरा जो एग्जांपल दे रखा था, स्कूल टाइम चेंज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, खाली स्थान के बाद वाली कंडीशन देखनी तुम्हें कि खाली स्थान के बाद में क्या है, ठीक है ना, वहां से उस चीज को पकड़ना है। अब यहाँ पे 6 in the morning घड़ी का समय, यहाँ पे क्या आया, वार, ठीक है। और यहाँ पे क्या आई, ये तारीख, यहाँ पे क्या दे रखा है, तारीख दे रखी है ना, 1 अप्रैल तारीख है ना ये, तो तारीख के साथ में अब यहाँ पे दे रखा है कौन कौन सी प्रीपोजिशन, एट, इन और ऑन, इन तीनों में से कौन सी आएगी। तो तारीख के साथ में हमेशा ध्यान रखना
कि तारीख के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन उपयोग में आती है, इन। अगर ये तारीख फर्स्ट की जगह अगर 5 दी हुई होती, 7 तारीख दी हुई होती, 10 अप्रैल दिया हुआ होता, या 10 जून होता, या 15 मई होता, ठीक है ना, कोई सी भी तारीख दी होती, उसके साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी तारीख के साथ में, इन। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि घड़ी के समय के साथ कौन सी प्रीपोजिशन, एट। उसके बाद में वार के साथ कौन सी प्रीपोजिशन, ऑन। घड़ी के समय के साथ में, सॉरी, इसके तारीख के साथ में इन प्रीपोजिशन। आ गई बात क्लियर समझ में। उसके बाद में चौथा दे रखा है तुम्हारा कि प्लीज कम टू मी 4 PM एंड 6 PM, 4 PM एंड 6 PM। अब यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है बिटवीन, अमंग और ऑन। अब यहाँ पे हालांकि घड़ी का समय दे रखा है, लेकिन उसके साथ में एक और समय दिया हुआ है, 6 PM। 2 समय दिए हुए हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एट दिया हुआ नहीं है, तो ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है। प्लीज कम टू मी, प्लीज कृपया तुम मेरे पास आना, 4 PM एंड 6 PM, 4 PM और 6 PM, 4 PM से 6 PM के बीच में, 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ठीक है। तो 2 वक्त के बीच का समय दिया है उसने, 2 जो ये वक्त दिए हुए हैं 4 और 6, इसके बीच का समय दिया है कि 4 से और 6 के बीच में आना है। तो 2 के बीच में कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, कौन सी, अभी बताया था, बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, बिटवीन। आ रही बात क्लियर समझ में, ठीक है। उसके बाद में अगला तुम्हारा उदाहरण दे रखा है, द बुक, द टेबल इज माइन, द बुक, द टेबल इज माइन। ऑन आएगा, इन आएगा कि फोर आएगा, बुक टेबल के ऊपर है, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन प्रीपोजिशन, क्योंकि बुक जो है वो टेबल पे ऊपर रखी हुई है, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना, तो ऑन आएगा, ठीक है। ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अगला तुम्हारा उदाहरण दे रखा है, शी डिड नॉट एग्री मी, विद आएगा, फोर आएगा या एट आएगा, वो मुझसे सहमत नहीं है। तो एग्री, एग्री के साथ में हमेशा विद प्रीपोजिशन लगती है। जहां भी एग्री तुम्हें नजर आएगा वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन लगेंगे, विद। एग्री के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विद का प्रयोग होता है। ही इज एग्री विद मी, ही डिड नॉट एग्री विद मी, ठीक है। देयर इज ब्रिज द रिवर, देयर इज अ ब्रिज द रिवर। अब यहाँ पे ब्रिज है और रिवर है, ब्रिज कहाँ होता है, रिवर के, ब्रिज कहाँ होता है, रिवर के ऊपर, ऊपर होता है। दोनों में क्या होता है, गैप होता है। तो कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, अबाउ, ओवर या इन, कौन सी लगेगी, अबाउ लगेगी कि ओवर लगेगी, ओवर लगेगी, ये ओवर लगेगी।